आज का पहला सवाल ये रहा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ए. बोध गया में, बी. जुभिंक ग्राम में, सी. कुशीनारा में, डी. सारनाथ में। आपका सही जवाब है बोध गया में। अगला सवाल ये रहा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ ए. गौतम बुद्ध पैदा थे, बी. गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सी. गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, डी. गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आपका सही जवाब है बी. गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला सवाल ये रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ए. हर्यक वंश, बी. शिशुनाग वंश, सी. नंद वंश, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है हर्यक वंश। अगला सवाल ये रहा। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ए. गंगा, बी. निरंजना, सी. गंडक, डी. सोन। आपका सही जवाब है बी. निरंजना। अगला सवाल ये रहा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उन सम्मिलित थी ए. बाढ़, बी. अग्नि, सी. आंतरिक कलह, डी. उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। अगला सवाल ये रहा। निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? ए. राजगीर, बी. बोधगया, सी. वैशाली, डी. उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। अगला सवाल ये रहा। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। ए. गिरिव्रज राजगीर राजगृह, बी. पाटलिपुत्र, सी. वैशाली, डी. गया। आपका सही जवाब है गिरिव्रज राजगीर राजगृह। अगला सवाल ये रहा। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? ए. कौशल देवी, बी. चेलना, सी. खेमा, डी. उपर्युक्त सभी से। आपका सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी से। अगला सवाल ये रहा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य। ए. बौद्ध धर्म दो भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ, बी. बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनयपिटक में हुआ, सी. कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन हुआ, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है बौद्ध धर्म दो भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। इस प्रकार का वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। अगला सवाल ये रहा। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। ए. मगध को, बी. कन्नौज को, सी. वज्जी को, डी. विदेह को। आपका सही जवाब है मगध को। अगला सवाल ये रहा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ए. जरासंध के शासनकाल में, बी. अजातशत्रु के शासनकाल में, सी. चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, डी. बिंबिसार के शासनकाल में। आपका सही जवाब है डी. बिंबिसार के शासनकाल में। अगला सवाल ये रहा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य किया थे। ए. बौद्ध धर्म का दो भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन, बी. बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनयपिटक में हुआ, सी. बौद्ध धर्म का दो भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजन, डी. कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन। आपका सही जवाब है डी. कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन। अगला सवाल ये रहा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। ए. बृहद्रथ वंश, बी. शैशुनाग वंश, सी. नंद वंश, डी. हर्यक वंश। आपका सही जवाब है बृहद्रथ वंश। अगला सवाल ये रहा। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। ए. नालंदा में, बी. वैशाली में, सी. गया में, डी. पटना में। आपका सही जवाब है नालंदा में। इस प्रकार का वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। अगला सवाल ये रहा। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ए. बृहद्रथ तथा जरासंध, बी. महापद्मनंद, सी. बिंबिसार, डी. शिशुनाग। आपका सही जवाब है सी. बिंबिसार। अगला सवाल ये रहा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ए. अंग, बी. कौशल, सी. वज्जी, डी. अवंती। आपका सही जवाब है अंग। अगला सवाल ये रहा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था?
ए ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी, बी ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी, सी ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी, डी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी। आपका सही जवाब है डी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी। अगला सवाल ये रहा, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ए नागदशिक, बी धनानंद, सी कालाशोक, डी महापद्मनंद। आपका सही जवाब है सी कालाशोक। अगला सवाल ये रहा, हर्यक वंश का दूसरा शासक था? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी नागदशिक, डी शिशुनाग। आपका सही जवाब है अजातशत्रु। अगला सवाल ये रहा, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? ए अंग, बी कौशल, सी लिच्छवी, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी लिच्छवी। अगला सवाल ये रहा, हर्यक वंश का अंतिम शासक था? ए उदयन, बी अनिरुद्ध, सी नागदशिक, डी मुंडक। आपका सही जवाब है सी नागदशिक। अगला सवाल ये रहा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, डी कुंडलवन। आपका सही जवाब है वैशाली। अगला सवाल ये रहा, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी नागदशिक, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी अजातशत्रु। अगला सवाल ये रहा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी नागदशिक। आपका सही जवाब है बी उदयन। अगला सवाल ये रहा, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ए कालाशोक, बी नागदशिक, सी महापद्मनंद, डी शिशुनाग। आपका सही जवाब है डी शिशुनाग।